सुप्रभात। आप सभी का स्वागत इस सुबह मॉर्निंग लाइव क्लास में। आइए शुरू करें आज की सुंदर साधना। शुरुआत हमेशा की भांति पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव को फैलाएं, दोनों पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर तानें, धीरे धीरे अपनी ओर खींचें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, फिर से सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब अपने राइट पांव को हल्का सा उठाएं, एड़ी को, पंजे को अंदर की ओर खींचें, दूसरा पांव सामने की ओर तान के रखें, चेहरे पर प्रसन्नता, घुटने पर आने दें प्रभाव को, श्वास सामान्य। जितना हमारा घुटना सीधा रहेगा उतना अधिक लाभ नए साधक देख लेंगे। धीरे से वापस इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को उठाएं, हल्का सा घुटना बिल्कुल सीधा, हल्की थाई उठे, पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ, दूसरे पांव का पंजा सामने की ओर तना हुआ, दोनों थैलियां घुटनों के ऊपर, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। रुकें रुकें रुकें, धीरे से वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। लगाइए दोनों पांव के एड़ियों को खोलकर अंदर की ओर लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। देख लें, अगर कुछ समझ में ना आए तो दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगें। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। आंखें बंद, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। अब अपने राइट पांव को मोड़ें, टखने को थाई के निकट रखें और दोनों हाथ से झूला बनाकर पांव को दाएं बाएं झूला झुलाएं। बायां पांव पंजा सामने तना रहे। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई और घुटने की ऊंचाई बराबर हो। एड़ी को थोड़ा और ऊपर उठाएं, कोशिश करें। सामान्य श्वास, कमर को भी सीधा रखें। धीरे धीरे आ जाइए वापस। इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़िए, हथेलियों से सहारा लेकर दोनों तरफ झूला झुलाएं। नीचे पांव का घुटना ना उठे, नीचे पांव का पंजा ढीला ना पड़े, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। देखिए पांव का जोड़ आपका प्रभाव में आ रहा है। एड़ी को उठाने से आपकी हथेलियों में, कंधों में मजबूती आती है। सामान्य श्वास, धीरे धीरे आ जाइए वापस। पुनः थोड़ा विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें। प्रसन्नता। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके, रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। बहुत ही अच्छा प्रभाव इससे आएगा। ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़ते हैं उनके बता दूं, वार्म अप करेंगे तो आपके आसन भी बढ़िया होंगे। तो सूक्ष्म क्रियाओं का वार्म अप का महत्व बहुत अधिक है।
तो कोशिश करें हम समय पर या समय से पहले ही अपने शरीर को थोड़ा सा हिला डुलाकर पूरी तरह से एक्टिवेट कर लें। करते जाएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आँखें कोमलता से बंद। आँखें केवल नए साधक खोलें जो पहली बार कर रहे हैं, अन्यथा शब्दों पर ध्यान देकर पूरी मस्ती के साथ सुंदर मौसम नेचर के साथ जुड़ जाएं। आपके थाई पर सुंदर इसका प्रभाव आता है, थाई की चर्बी कम होगी, पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये क्रिया। करते जाएं। अब दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे की ओर बनाकर रोक दें। एक बार रुक जाएं, जैसे कोई आपके दोनों हाथों से घुटनों को दबा रहा हो, एड़ियां निकट से निकट। रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें। विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों पाँव मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले राइट पाँव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। उन्हें रीढ़ गर्दन सीधी हैं, आँखें सभी बंद कर लें। अब नए साधक हों, पुराने साधक हों, कुछ पल आते जाते श्वासों पर कंसंट्रेट करें। ये श्वास जिनके द्वारा ही हम प्राणी कहलाते हैं, ये श्वास ही मुझे ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। केवल महसूस करें आते जाते श्वासों को। होठों पर मंद मंद मुस्कान हो। ईश्वर का धन्यवाद करें एक नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, प्रेरित करने के लिए कि हम दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करें। प्रभु का ध्यान करते हुए आइए सुंदर महामंत्र गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करें। सब मिलकर आवाज़ से शामिल हों। आवाज़ में मधुरता हो, प्रेम हो, सुकून देने वाली हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से पद्मासन खोलें। कोशिश करें आंखें बंद रहे। पाँव को थोड़ा सीधा कर लें हिला डुलाकर। अलका जी कराएंगी आज कुछ बैठने की, कुछ नई क्रियाएं कराएंगी। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और प्रयास करेंगे। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी क्षमता का पूरी तरह से ध्यान रखकर करेंगे। अलका जी। दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। पहले करेंगे कुछ गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। गर्दन को लेके जाएंगे कंठकूप में। एक
के देख लीजिए। जब पीछे जाए दोनों अंगूठे अपनी ठोड़ी के नीचे रखते हुए पीछे करेंगे उसको और प्रेशर देंगे अंगूठे से ठोड़ी के नीचे और पीछे से पीछे जाने का प्रयास करें। गर्दन, बाकी शरीर नहीं हिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे की ओर। अब आंखें बंद कर लीजिए और अपनी अपनी क्रिया शुरू करें। पीछे की ओर जाएं, अंगूठे रखते हुए धकेलेंगे अपने अंगूठे से ठोड़ी को पीछे से पीछे। आगे की ओर। एक बार फिर पीछे की ओर। अंगूठे से लगातार प्रेशर बना के रखे ठोड़ी के नीचे। प्रेशर दे पीछे की ओर। मध्य में हल्का सा विश्राम। अपना बायां हाथ आंख खोल के देख लीजिए, रखिए दाएं कान के ऊपर और बाईं तरफ जो हाथ ऊपर किया है उस तरफ अपना बायां कान को लगाने की कोशिश करेंगे। बाएं कंधे पर धकेलेंगे हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं धकेलना, बिल्कुल आराम से करेंगे पर प्रेशर बनाएं ताकि आपका बायां कान बाएं कंधे की तरफ चला जाए। कंधा नहीं हिलाने दोनों, केवल हल्का सा हथेली से प्रेशर देना है। इस प्रकार कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर। पहले देख लेंगे, उसके बाद करेंगे। दायां कान आपके बाएं कान पर प्रेशर देंगे। दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ धकेलेंगे, प्रेशर दें। गर्दन की मांसपेशियां बहुत सुंदर से प्रभाव में। ये हुई इसकी एक क्रिया। 2 बार और करेंगे। बायां हाथ दाएं कान पर, बायां कान कंधे की तरफ, गर्दन सीधी, आगे नहीं झुकाएं, पीछे ना हो। पहले सीधा करके फिर इस तरफ से जाएंगे बाईं ओर। रुकेंगे कुछ पल। यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। दाएं हथेली बाएं कान पर, वापस अंतिम बार करेंगे इसी क्रिया को। बायां हाथ दाएं कान पर, हल्का सा धकेलेंगे। वापस अंतिम बार दाएं हथेली बाएं कान पर, वापस विश्राम। अब गोलाकार घुमाएंगे गर्दन को 2 बार दाईं ओर 2 बार बाईं ओर। शुरू करेंगे दाईं ओर से। विपरीत दिशा। वापस हल्का सा करेंगे विश्राम। अब दोनों पांव सीधे कर लीजिए। एक बार पहले आंख खोल के देख लेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने आसन पर, एड़ियां आसन पर, पंजे सामने की ओर तने हुए। अब दोनों हाथ रखेंगे पीछे। एक बार देख लेंगे। दोनों हाथों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं करना, प्रयास करें कम से कम गैप होने का।
इस प्रकार। अब दोनों हथेलियां में जितना गैप है उतना ही गैप बना के रखेंगे और पीछे पीछे जाएंगे। देखिए दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ धकेलेंगे, गैप नहीं बढ़ाना, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। अब गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर, कंधों का दबाव पीछे की ओर और रुकेंगे। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस, विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे 2 बार और। हथेलियां पीछे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अपने कंधे आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, कमर गर्दन को सीधी रखें। अब श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की ओर, जितना जा सकते हैं जाएं। कंधे पीछे ही रहेंगे, गर्दन ऊपर, सामान्य श्वास। कंधों पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से वापस। हल्का सा पैर खोलकर विश्राम, हाथ भी ढीले हो जाएंगे। कंधों पर बहुत सुंदर, कंधे हमारे खुलते हुए। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। मिलाएंगे एड़ी पंजे, पंजे तने हुए। प्रयास करें आपके घुटने बिल्कुल सीधे। दोनों हथेलियां पीछे, श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की ओर। गर्दन ऊपर, कंधों का प्रेशर पीछे की ओर। सामान्य श्वास। पांच तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से वापस विश्राम। अब दोनों पांव रखेंगे इस प्रकार। दोनों पांव में कंधों से थोड़ी सी अधिक दूरी, पंजे थोड़े बाहर की ओर, कमर गर्दन सीधी। एक बार देख लेंगे। दोनों हाथ अपने पिंडलियों के पास से लेकर जाएंगे बाहर की ओर और इस तरह फैला देंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आने का प्रयास करेंगे आगे की ओर। जितना आ सकते हैं उतना आएंगे। पेट का संकोचन साथ साथ, जितना पेट को अंदर संकोचित करेंगे कमर के निचले हिस्से को, उतना ही आगे आने में प्रभाव मिलेगा। प्रेशर दें। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से पैर को अंदर लाते हुए, हाथों को अंदर लाते हुए, पांव सीधे, विश्राम। आपके पेड़ों पे कमर का निचला हिस्सा, पांव के जोड़ प्रभाव। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। दोनों पांव में कंधों से हल्की सी दूरी ज्यादा, पंजे बाहर की ओर, कमर गर्दन सीधी करें। अब दोनों हाथ पहले रखेंगे आसन पर और लेकर जाएंगे नीचे की ओर और जितना हाथों को फैला सके उतना फैलाएंगे बाहर की ओर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे की ओर। प्रेशर दें। पेट का संकोचन अंदर की ओर। रुकेंगे। 1 2 3 4
5। बिल्कुल धीरे से। पहले हाथों को लेकर आएंगे अंदर, पाँव सीधे, विश्राम। उकड़ू बैठ जाएंगे इस प्रकार। दोनों पाँव में हल्का सा फासला। एड़ियां प्रयास करें आपकी आसन पर लगी रहें। अब प्रेशर देंगे आगे की ओर। इसी प्रकार बैठे रहेंगे, एड़ियां नहीं उठेंगी, इस बात का रखेंगे ध्यान। केवल अपने शरीर को आगे की ओर धकेलना है। पूरा पाँव आपका वहीं पर रहेगा। महसूस करें पिंडलियों पर कितना सुंदर प्रभाव। जाएंगे आगे की ओर जितना जा सकते हैं। रुकेंगे 1 2 3 4 5। यहीं पर विश्राम करेंगे। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। सामान्य श्वास। एक बार और आगे की ओर जाएंगे। एड़ियां आसन से ना उठें, इस बात का रखेंगे ध्यान। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपकी पिंडलियों पर। उकड़ू बैठने से आपके घुटने, पांव की हर एक मांसपेशियां सुंदर प्रभाव में। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पांव सीधे, विश्राम। बहुत ही सुंदर सुंदर क्रियाएं की आपने। किसी को समझ में ना आए तो बाद में क्लास के उपरांत वीडियो को दोबारा देखें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। सभी का योग करते हुए समय की जो टाइम हुआ है वो अलग अलग है, तो इसलिए कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें, लेकिन विश्वास रखें धीरे धीरे प्रयास द्वारा सारी क्रियाएं मेरे से सरल हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी। यहीं से बगैर सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। पाँव को क्रॉस करते हुए कोशिश करें। एक बार ऐसे ही बैठ जाएंगे, पाँव को क्रॉस करते हुए बिना सहारा लिए कोशिश कीजिए। बैठ जाइए चौकड़ी मार के, फिर से खड़े हो जाएंगे। एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, वेरी गुड। एक बार और करेंगे बस इसको। बैठ जाइए और फिर से खड़े हो जाएंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद, प्रसन्नता। आइए एक बार करेंगे ताड़ासन। पूरे शरीर को हम प्रभावित करते हैं। फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सर के ऊपर लेकर जाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अधिक से अधिक ऊपर खींचे। खींचे ऊपर से ऊपर। पूरे शरीर का वजन पांव के अंगूठे पर, एड़ियों पर। सामान्य श्वास में रुके। बहुत ही बढ़िया प्रभाव। रुकें जी, रुकें। रुकने से ही लाभ होना है। लगातार एड़ियां देखिए हवा में हैं। पाँव के अंगूठे पर ज़्यादा वजन दें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें। दोनों हाथ नीचे, विश्राम। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए का नमस्कार विशेष रहेगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। जो नंबर आपको बोला जाएगा उसी नंबर पर करना है। हो सकता है
किसी बार मैं आगे आने के लिए बोलूँ, किसी बार मैं पीछे, तो लेकिन आपने शब्दों पर ध्यान देना है। किसी को भी थकावट हो तो बीच में आप विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आपको बढ़िया से आज शवासन करवाएंगे। पहली स्थिति, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, होठों पर मुस्कान, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले चलें, हाथों में कंधों के समान फासला। तानिए तानिए तानिए, कलाई बिल्कुल सीधी, घुटने ढीले ना पड़ें। एक बार गहरा श्वास भरें, पीछे थोड़ा प्रेशर बनाएं और श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति में आ जाएं। कमर से झुकें धीरे धीरे, भुजाओं को नहीं लाना जी आपने, पेट को संकुचित करते हुए झुकें। ये तीसरी स्थिति में मणिपुर चक्कर प्रभाव में, घुटने में जरा भी खम नहीं, उंगली आसन पर। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में आ जाएं। फिर से कमर को ऊपर उठाएं, तानिए तानिए, ऊपर से ऊपर। पुनः पूरे शरीर को खींचना। एक बार गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें। तीसरी स्थिति करेंगे क्षमता अनुसार। जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है, इस क्रिया में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। पेट का संकोचन महसूस करें, पिछली बार से और ज़्यादा झुक पा रहे हैं। श्वास भरते हुए पुनः दूसरी स्थिति, खींचे खींचे ऊपर से ऊपर, तानिए तानिए तानिए। गहरा लंबा श्वास भरकर कंधों का प्रेशर आगे पीछे, छाती आगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं एक बार पहली स्थिति में, प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, पुनः खींचे ऊपर। देख लीजिए, जो जिनको समझ में ना आए, शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें धीरे धीरे, लेकिन पूरे नियंत्रण के साथ। भुजाओं को कान से अलग नहीं करना, घुटनों में खम नहीं आना। पेट का संकोचन, हथेलियों को आसन पर लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए राइट पांव को पीछे लेके जाएं। चौथी स्थिति, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। सब हमारे साधक साधिकाएं प्रतिदिन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कर सकते हैं हम लोग। श्वास छोड़ते हुए राइट पांव को वापस ले आए, फिर से तीसरी स्थिति, आगे ले आए। पुनः घुटना सीधा, 20 उंगलियां एक लाइन में। अब हथेलियां जमाकर लेफ्ट पांव को पीछे लेके जाएं, लेफ्ट को, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। करिए करिए करिए। घुटना आगे ना निकले जी पंजे से, पीछे पांव का घुटना खड़ा रहे। एक बार फिर से आगे ले आए पांव को। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले चले, फिर से तानिए 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 तानिए। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को फिर से पीछे लेके जाएं, राइट। फिर से चौथी स्थिति, स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में। रुकिए रुकिए, पूरी हथेली आसन पर, 5 उंगलियां मिली हुई, 15 उंगलियां एक सीध में। देख लें अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे। अब अपनी लेफ्ट पांव को भी पीछे लेकर जाएं, पर्वत स्थिति। एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, नाभि का संकोचन, शरीर की वी शेप।
सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। बहुत बढ़िया जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में बिल्कुल कोण आसन की भांति, बिल्कुल सीधा एक शरीर एक लाइन में। कंधों में मजबूती देखिए, देखिए देखिए। एक बार फिर से पर्वत स्थिति में चले जाएं, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। एड़ियां आसन पर जरूर कोशिश करें जी, लगे ना लगे लेकिन प्रयास जरूर करना है। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। पुनः एक बार पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में, बिल्कुल सीधा, एड़ी से लेकर सर तक कंपन खत्म होता है। यहीं से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने लगाएं, फिर वक्षस्थल, फिर माथा। सुंदर आनंद की अनुभूति। छठी स्थिति है ये। ध्यान अनाहत चक्कर पर। अनाहत चक्कर होता है हृदय के पीछे रीढ़ पर। अब हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को ऊपर उठा देंगे। 7वीं स्थिति मूलाधार चक्कर प्रभाव में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थाई का प्रेशर नीचे। सब करिए जी, बहुत मन से करिए। सब आसन में फिर बड़ा आनंद आएगा आपको। श्वास भरते हुए 8वीं स्थिति में आ जाएं। फिर से पर्वताकार ठुड्डी कंठकुंभ में। करिए 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 करिए। फिर से आ जाएं भुजंग आसन की स्थिति, 7वीं स्थिति में आ जाएं। करिए करिए 7वीं स्थिति। पूरी थाई नीचे, थाई नीचे, गर्दन पीछे, पीछे पंजे खड़े हुए। एक बार गर्दन को राइट साइड में घुमाइए, धीरे 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 घुमाइए और अपने पीछे पांव को देखने की कोशिश कीजिए, बाकी शरीर ना हिले। अब धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में घुमाएं। गर्दन को पीछे भी रखें और लेफ्ट में भी घुमाएं। दोनों चीजें साथ साथ होनी है। पुनः मध्य में लेकर आएं, पीछे की ओर करें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए पर्वताकार उठाइए, उठाइए धड़ को, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। करिए 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 जी, करिए। करने से ही होगा, देखने से नहीं होगा। एक बार फिर से आगे आके भुजंग आसन की स्थिति रिवर्स। आइए वापिस, आइए आइए आइए। 7वीं स्थिति में मूलाधार चक्कर पर ध्यान। थाई का प्रेशर नीचे, कंधे का प्रेशर पीछे, गर्दन का प्रेशर पीछे, पंजे खड़े हुए। यहीं से आ जाएं अष्टांग प्रणाम में। छठी स्थिति अष्टांग प्रणाम। छाती लगाएंगे, माथा लगाएंगे। श्वास को सामान्य करें। सुखद अनुभूति होती हुई। ये जो रेगुलर साधक हैं केवल वो ही कर पाएंगे। बाकी साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखेंगे लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ पूरा शरीर प्रफुल्लित। शरीर को सुकून मिला और एनर्जी आई। श्वास भरते हुए पुनः 7वीं स्थिति में आ जाएं। भुजंग आसन। आगे से धड़ को ऊपर उठा दें। थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे, कंधे का प्रेशर पीछे। मोड़िए कमर को, सी शेप दीजिए कमर को। रीढ़ के सारे दोष समाप्त। श्वास भरते हुए 8वीं स्थिति पर्वताकार। पुनः एड़ी आसन पर लगाइए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। करिए करिए जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्षमता को पहचानिए। सबसे मुश्किल काम है सुबह उठ कर के कक्षा में आना। नीचे गर्दन पर, राइट पांव को एड़ी आसन पर। अब की बार लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं।
लेफ्ट, 5 उंगलियां मिला कमर को, उठाइए गर्दन को, फिर से लेफ्ट पांव को पीछे ले चले एक बार, एड़ी आसन पर लगा दीजिए, पुनः ठुड्डी कंठ कुंभ में करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार कर रहे हैं आप लोग। रुकने से लाभ होगा। श्वास भरते हुए राइट पांव को फिर से आगे ले आइए, राइट को, फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में। जितनी आप ईमानदारी से, मेहनत से, विश्वास से करेंगे उतना बढ़िया आनंद आएगा बाद में आपको। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, लगातार प्रसन्नता। दूसरी टांग भी आगे ले लें, फिर से घुटना सीधा, दोनों हाथ आसन के निकट छू जाएं तो अति उत्तम। साथ साथ नाभि को जरूर संकुचित करें। सब लोग कोशिश करें कि रात का भोजन हम जल्दी लें, 7 बजे से पहले लें। सुबह स्नान करके अपनी साधना को स्टार्ट करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें। 11वीं स्थिति है ये, फिर से रिपीट हो रही है। फिर से कंधे का दबाव पीछे बनाइए, खींचिए ऊपर, दीजिए ताड़ासन के लाभ शरीर को। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर से झुकें, आगे झुके कमर से। 10वीं स्थिति, झुकिए झुकिए झुकिए। हर बार कोशिश करें पिछली बार से और ज़्यादा मेरी उंगलियां आसन के निकट जाएं, माथा घुटने के निकट जाए, लेकिन घुटने को मोड़कर नहीं करना बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए पुनः एक बार कमर को सीधा करें, खींचिए 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 ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान करें। इतनी एनर्जी देने के लिए, इतनी ऊर्जा देने के लिए, होठों पर मुस्कान, पूरा शरीर मेरा प्रफुल्लित, आनंदित। एक बार मन ही मन फिर से भगवान का ध्यान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम आदित्याय नमः। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठेंगे और शवासन में विश्राम। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब भगवान सूर्य से इतनी एनर्जी मिली, एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित हुआ। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी हो, कोशिश करें आँख खोलने की जरूरत ना पड़े। हाथों को शरीर से थोड़ा अलग हटाकर रखें। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पाँव में कम से कम 1 फीट का फासला हो। सूर्य नमस्कार से आए हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। इसकी जाती है कक्षा में कुछ नया करवाया जाए ताकि निरस्ता ना आए, सारे अंगों को लाभ मिले। तो इसलिए कभी भी क्लास को मिस ना करें, समय पर स्टार्ट करें। जहाँ पर कमी लगे उसका वीडियो देखकर उस कमी को सुधारें, पुनः अभ्यास करें। आज जो शवासन होगा वही हमारी मेडिटेशन होगी, वही हमारा प्राणायाम होगा। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अपने आप को।
आंखें नहीं खोलेंगे पूरी देर के दौरान और सोएंगे भी नहीं। ध्यान को लेकर जाएंगे अपने राइट पांव पर। दाएं पांव के अंगूठे को निहारें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली बिल्कुल शिथिल। ध्यान केवल मेरे शब्दों पर। मुख पर प्रसन्नता, शरीर में शिथिलता। तलवे पर ध्यान को केंद्रित करें। एड़ी को निहारें। टखने को देखें। दाएं पांव की पिंडली को देखें। दाएं पांव का घुटना शिथिल छोड़ते जाएं। महसूस करते जाएं बिल्कुल स्वस्थ है। दाएं पांव की थाई, दाएं पांव का जोड़। दायां पांव बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे मेरे शरीर का हिस्सा ही ना हो। ध्यान को लेकर जाएं राइट हैंड पर। राइट हैंड के अंगूठे को देखें। पहली उंगली, मध्यमा, रिंग फिंगर, सबसे छोटी उंगली। उंगलियों के जोड़ों को निहारें। हथेली पर ध्यान को केंद्रित करें। सोना नहीं है जी आपने। लगातार मुस्कुराते हुए मेरे शब्दों पर ध्यान। हथेली का पृष्ठभाग, कलाई के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। सुंदर कलाई, कितने बढ़िया ढंग से मेरी कलाई ने मुझे योगदान दिया सूर्य नमस्कार में। कलाई से ऊपर, कोहनी से नीचे निहारें हाथ को। कोहनी को भी शिथिल छोड़ दें दाएं हाथ की, राइट हैंड की। कोहनी से ऊपर का भाग, दायां कंधा, दाईं भुजा भी मेरी बिल्कुल शिथिल हो गई है। लगातार आनंद की अनुभूति, लगातार प्रसन्नता। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। बाएं पांव का अंगूठा निहारें। बाएं पांव की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली। तलवे पर ध्यान को केंद्रित करें। एड़ी को निहारें। कितना एड़ी ने साथ दिया मेरे को। मेरी एड़ी बिल्कुल स्वस्थ है। टखने पर ध्यान को केंद्रित करें। पिंडली को निहारें। मेरी पिंडलियां बिल्कुल पुष्ट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं। यह बाईं थाई पर ध्यान को लेकर जाएं। लेफ्ट पांव की थाई और पांव का जोड़। दोनों पांव मेरे शिथिल। पूरा शरीर प्रफुल्लित, सारे अंग खुशी से झूमते हुए। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड के ऊपर। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली। उंगलियों के जोड़ों को निहारें। हथेली पर ध्यान। हस्तरेखाओं को देखें। मंद मंद मुस्कान। सोना नहीं है।
केवल मेरे शब्दों पर ध्यान, मानसिक यात्रा कर रहे हैं हम। हथेली का पृष्ठ भाग, बाएं हाथ पर ध्यान है हमारा। बाएं हाथ की कलाई, सुंदर कोहनी को निहारें। कंधे पर ध्यान को लेकर जाएं, बाएं हाथ का कंधा। दोनों हाथ, दोनों पांव मेरे बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। जो साधक बाद में जुड़े हैं वो भी शब्दों पर ध्यान दें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे जी। ध्यान को लेकर जाएं नाभि मंडल पर। नाभि के दाईं ओर मेरा लीवर, बाईं ओर मेरी पैनक्रियाज। जब मैंने सूर्य नमस्कार किया, एक पांव आगे था, एक पीछे था, तो मेरे ये दोनों महत्वपूर्ण अंग बड़े खुश हुए, स्वस्थ हुए। अब इनकी खुशी को निहारिए। ध्यान को लेकर जाएं नाभि से ऊपर फेफड़ों पर। मेरे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऑक्सीजन की भरने की इनमें पूरी क्षमता है। सोना नहीं है। ध्यान को लेकर जाएं वक्षस्थल पर। वक्षस्थल के बाईं ओर हृदय पर ध्यान को केंद्रित करें। धड़कते हुए हृदय को महसूस करें। देखिए प्रभु की कितनी सुंदर ये क्रिया है। मैं चाहूँ ना चाहूँ 24 घंटे पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक काम करता हुआ मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, समान गति से धड़क रहा है। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन पर। सुंदर गर्दन को निहारें। गर्दन की मांसपेशियों को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। ठुड्डी पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर ठुड्डी, कितनी सुंदर सुंदर क्रियाएं अलका जी ने करवाई। ध्यान को लेकर जाएं मुस्कुराते हुए होठों पर। मुस्कुराहट कम मत करें। पूरा दिन हम ऐसे ही मुस्कुराते रहें। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। खिले हुए गाल। दोनों कानों पर ध्यान को केंद्रित करें। पक्षियों की मधुर आवाज सुने। प्रकृति का मधुर संगीत सुने। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। ध्यान को लेकर जाएं नासिका पर। आते जाते श्वासों को देखें। हर श्वास में प्रभु को पाएं। दिव्य शक्ति हर श्वास में। हर श्वास ही प्राण है। केवल महसूस करना। कोई दोनों आँखें सुंदर आँखों को निहारते रहें। ध्यान को लेकर जाएं मस्तिष्क की ओर। पहले माथे पर जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं उस स्थान को देखें, डीप देखें। दिव्य रोशनी को महसूस करें। दिव्य प्रकाश को महसूस करें। सूर्य से भी तेज चमकता हुआ प्रकाश, उस प्रकाश को फैलते हुए अपने पूरे शरीर में महसूस करें। मस्तिष्क पर ध्यान। मस्तिष्क को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें।
पूरा शरीर मेरा शिथिल है। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस करें। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस करें। अब उस प्रभु का ध्यान करेंगे, उस परम शक्ति का ध्यान करेंगे, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। योग निद्रा में किया हुआ कोई भी संकल्प पूर्ण हो जाता है। मानव समाज के कल्याण के लिए संकल्प लीजिए। इस पृथ्वी पर आए हुए संकट से प्रभु हमें उभारें, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। सोना नहीं है, लगातार आनंद ही आनंद। ध्यान को केंद्रित करें अपने श्वासों पर। हर श्वास के साथ काउंटिंग करेंगे, उल्टी काउंटिंग करेंगे। जब श्वास भरें, शुरू करें 15, श्वास को छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, काउंटिंग करें 14, फिर से श्वास को छोड़ें। इसी प्रकार हर श्वास के साथ काउंटिंग को कम करते जाएं। सोएंगे नहीं। अगर बीच में काउंटिंग भूल जाएं तो पुनः 15 से प्रारंभ करें। पूरी कंसंट्रेशन आपकी श्वासों पर हो, काउंटिंग पर हो। बिल्कुल शांत भाव से बैठ ईश्वर की अनुभूति करें। ईश्वर की गोद में हम लेटे हुए हैं। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का साथ बहुत ही आनंद देता हुआ। बस एक ही प्रार्थना प्रभु से, ये सुंदर साधना का लाभ प्रतिदिन हमें मिले। जैसी भी परिस्थितियां आएं, मैं उन परिस्थितियों से बिल्कुल भी ना डिगूं।
अगर भगवान मुझे नई सुबह देखने का अवसर दें तो सदैव उस दिन की शुरुआत, उस सुबह की शुरुआत मेरी सुंदर योग साधना से हो, प्रभु आपसे जुड़ने की से हो, आपको पुकारने से हो। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। लगाइए इस आनंद में डुबकियां। एक बार फिर से अपने उस संकल्प को दोहराइए जो आपने मानव जाति के लिए लिया। धीरे धीरे प्रभु का पहले आशीर्वाद लें, स्पर्श महसूस करें और बड़े उमंग के साथ, बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे लौट आइए अपने शरीर की ओर। बंद आंखों में ही महसूस करें अपने शरीर को। हल्की हल्की चेतना लेकर आएं अपने पाँव के पंजे में, हथेलियों में, उंगलियों में। धीरे धीरे पूरे शरीर में चेतना लेकर आएं। आंखें बंद रहेगी। बोध प्राप्त करें अपने शरीर का। धीरे धीरे पूरी तरह चेतन अवस्था में आ जाएं। आंखें बंद रहेगी। धीरे से दोनों पांव मिलाएं। अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बंद आंखों में ही बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। कोशिश करें ताकि वज्रासन का हमें लाभ मिल जाए। जो वज्रासन में ना बैठ पाएँ वो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। पद्मासन, सुखासन, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा बना लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। सामान्य श्वास। जो आज हमने शवासन कराया, योग निद्रा कराई, जब कभी आपको थकावट लगे, मन करे, पुनः इसका अभ्यास कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट की योग निद्रा से आपको कई घंटे की नींद का लाभ मिल जाता है। ग्यारह बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र करते हुए कक्षा को विराम देंगे। पूरे 7 बजे कक्षा को विराम दे दिया जाएगा। आंखें सब बंद रखें। गहरा लंबा श्वास भरें।
शांत शांत शांत। ओम के प्रभाव को पूरे शरीर पर महसूस करें। एक एक कोशिका, रक्त की एक एक बूंद, सारी हड्डियाँ ओम की वाइब्रेशन से, स्पंदन से पूरी तरह पोषित होती हुई हे ईश्वर, शब्द नहीं हमारे पास, कैसे हम आपका शुक्रिया करें। बहुत ही नासमझ हैं, बस हमारा हाथ सदैव पकड़ कर रखना प्रभु, सदैव हमें इसी प्रकार राह दिखाते रहना प्रभु, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना प्रभु। तीन बार गायत्री मंत्र का पाठ सब मिलकर करेंगे मधुर आवाज़ में। आंखें नहीं खोलेंगे, गहरा लंबा श्वास लें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंद आँखों में धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण करें। जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसे अपने पूरे शरीर पर बंद आँखों में ही धारण करें, मुखमंडल पर ध्यान करें और बहुत ही कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य का दर्शन करें, प्रार्थना करें। इसी प्रकार हमारी साधना नित्य प्रतिदिन यूँ ही चले। कल हम सब समय पर आएंगे, सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ अवश्य लेंगे, ऐसा सब लोग संकल्प लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे इसको, ताकि आपको पुरानी वीडियोज़ भी नज़र आए। बिना लिंक के भी आपके पास नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे बिना लिंक के आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी जो भी लाइव वीडियो आएगी। और इस लिंक को शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, ताकि सभी लोग योग का लाभ लें। पुनः एक बार आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। सभी को साधुवाद।